नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम आगे बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर और वहां रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे शो के दौरान कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी। चलिए फोकस करते हैं सबसे पहले बाजार पर। और शानदार रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। सेकेंड हाफ में जब हम एंटर हुए वहां से एक रिकवरी शुरू हुई। अब बाजार आ चुका है अब हरे निशान में। अगर निचले स्तरों से बात करें तो 150 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिली अपने डेज लो से, और बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से करीब 250 अंकों की तेजी देखने को मिली है। और मिड कैप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक अगर देखेंगे तो अभी भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। करीब करीब 60 अंकों की कमजोरी है यहाँ पर, लेकिन निफ्टी हरे निशान में आ चुका है और 22,500 के ऊपर कारोबार हो रहा है निफ्टी में। और मिड कैप भी देखिए, अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शानदार रिकवरी वहां पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी वीकनेस है थोड़ी, और ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रॉडर फ्रंटाइन इंडेक्स है वहां पर काफी अच्छी तेजी और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोल इंडिया है इस वक्त का टॉप गेनर, करीब 4.5% ऊपर। अदानी पोर्ट्स में तेजी है। वहीं मेटल स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल डिमांड मजबूत आई है। यूएस और चीन से रिपोर्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को, लेकिन सप्लाई धीमी होने के कारण हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में तेजी है आज। और टॉप गेनर्स भी देखिए, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, यहाँ पर शानदार तेजी। मेटल इंडेक्स अपने ऊपरी स्तर पर भी कारोबार कर रहा है। कमजोरी आज है कुछ चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स में आज, और आईटी स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। नेस्ले में तकरीबन 2% की गिरावट। टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, यहाँ पर भी वीकनेस है। और एचयूएल और एचसीएल टेक में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ये हैं आज के गिरावट वाले स्टॉक्स। लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है वहां पर, और नतीजों के चलते कुछ स्टॉक्स में शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। उस पर हम आगे एक एक करके चर्चा भी करेंगे। चलिए अब शामिल करते हैं एक्सपर्ट को भी अपने साथ। लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं कि मिड कैप में बड़े एक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, और नतीजों के चलते ही हम देख रहे हैं कि ज्यादातर स्टॉक्स में एक्शन है। एसजेएस एंटरप्राइजेस मजबूत नतीजे आए हैं, उसके चलते शेयर्स में एसजीएस एंटरप्राइजेस के शेयर में तेजी आई और मुनाफे में 75% से ज़्यादा की ग्रोथ। इसके अलावा शंकरा बिल्डिंग भी देखिए, यहाँ पर भी चौथे तिमाही के नतीजे दमदार आए हैं। आय में 14% की बढ़त और मुनाफा 26% बढ़ा कंपनी का, जिसके चलते शंकरा बिल्डकॉन भी ऊपर है। और कल्पतरु प्रोजेक्ट मास्टर गैस सिस्टम के लिए कंपनी ने करार कर लिया है आरामको के साथ। करीब 7,550 करोड़ की डील हुई। उसके बाद स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो नतीजों के चलते, कुछ स्पेसिफिक खबरों के चलते हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन आज के दिन बना हुआ है। चलिए अब एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मानस जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में अभी रिकवरी लौटी है वापस से। शनिवार के दिन 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग भी हुई थी। उसके बाद एक नरमी आई, लेकिन अब वापस से वो लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिकवरी आप कैसे देख रहे हैं, कितनी टिकाऊ है? अगर एंट्री लेनी हो मार्केट में तो कौन से लेवल्स वॉच करने चाहिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर अपनी सलाह दीजिए। बिल्कुल। नमस्कार पूजा जी। तो देखिए, पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो एक रेंज में निफ्टी ट्रेड करने लगा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। लेकिन अगर हम अंडरटोन की बात करें तो वो डेफिनेटली बुलिश बना हुआ है, क्योंकि आज भी एक थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी मॉर्निंग में, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज पे ही बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है वो तो बिल्कुल इंटैक्ट है। आई थिंक ये रैली अभी भी कंटिन्यू हो सकती है। 22,650 तक के भाव आपको निफ्टी पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। अगर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 22,490 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 22,650 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं 1 से 2 दिनों में निफ्टी में। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, देखिए यहाँ पर अभी तक बहुत रुख साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर भी अंडरटोन की बात करें तो वो बुलिश बना हुआ है। खरीदारी करने की राय करंट लेवल्स पे नहीं, इंतजार करिए ब्रेकआउट का। 48,250 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी पे खरीदारी करनी है, 48,100 के स्टॉप लॉस के साथ। और तब अगर ये 250 के ऊपर निकला तो फिर आपको कम से कम 300 से 350 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेश खरीदारी 48,250 के ऊपर मेरे हिसाब से लेनी चाहिए।
ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का 3 घंटे का ट्रेड। मानस जी, आपकी आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? तो देखिए आज आज अगर आप देखें तो एक्शन लार्ज कैप स्पेस में ज्यादा दिखता है, मिड कैप में थोड़ा सा कम है, तो वहां पर स्टॉक्स निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे लिए जरूर रहा। लेकिन फिर भी दो स्टॉक नजर में है। एक तो पीवीआर, अगर आप पीवीआर देखिए तो पीवीआर काफी समय से वीकनेस दिखा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने रिवर्सल के साइन दिखाए हैं। हाई टॉप हायर बटन बनने लगे हैं, 22 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो पीवीआर पे एक ट्रेड लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1334 1334 के स्टॉप लॉस लगाने हैं, लेकिन ऊपर की तरफ 1380 1380 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं पीवीआर में। तो ये एक रिकमेंडेशन रहेगा मिड कैप स्पेस में। और दूसरा स्टॉक है सिंजिन का। देखिए यहाँ पर भी हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, ₹650 से स्टॉक बना रहा है। आज एक कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, 52 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। तो सिंजिन में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 684 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 715 के टारगेट के लिए। तो सिंजीन अच्छा लग रहा है 715 के टारगेट के लिए, और पीवीआर में भी आप तेजी करके चल सकते हैं। वहां पर भी आपको लेवल्स सुझा दिए हैं। चलिए, ये तो बात हुई कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ की, आगे कुछ और भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि मिड कैप स्पेस में इस वक्त हलचल कहाँ पर है, और पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए कहाँ पर एक्शन है मिड कैप स्पेस में? सबसे पहले तो हम अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो आज तीसरा सेशन है जब हमें लगातार रिकॉर्ड हाई का स्तर नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही हल्की रिकवरी नज़र आ रही है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे खबरों वाले शेयरों की, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा ने कैंसर की दवाई के लिए बेजिन नाम की कंपनी के साथ करार किया है। हालांकि स्टॉक में कुछ इसमें अच्छा हलचल नहीं नज़र आ रहा है, थोड़ा सा लाल निशान में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कोफोज भी इस लिस्ट में शामिल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपनी ने करार किया है, और ये जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस के लिए किया गया है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में हल्की सी तेजी नजर आ रही है। बायोकॉन भी फोकस में है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने येसाफिली नाम की दवाई के लिए यूएसएफडीए से अप्रूवल मिल चुका है, जिसके चलते हम देख रहे हैं इसमें करीबन 1 से 1.5% की तेजी भी नजर आ रही है। मिड कैप गेनर्स की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें आरवीएनएल नजर आता है। स्टॉक में 10 से 11% का अच्छा उछाल नजर आ रहा है। दरअसल कंपनी को कुछ 148 करोड़ का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला है, जिसके चलते इसमें तेजी नजर आ रही है। साथ ही साथ स्टॉक ने 4 मंथ हाई का स्तर भी छू लिया है। दूसरा स्टॉक हमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का नजर आता है। आज के दिन में ही कुछ 10% का उछाल दे दिया है, और इस महीने में देखें तो स्टॉक ने करीबन 25% का अपमूव दे दिया है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे है एसजीवीएन का, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने दरअसल एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, जहां से आज एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ 7 से 8% की तेजी इसमें नजर आ रही है। भारत डायनामिक्स भी हमारे गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छू लिया है, और इस महीने में स्टॉक ने करीबन 30% का अपमूव दिया है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे डिलीवरी की। इसमें 9 से 10% की बिकवाली नजर आ रही है, और अगर इसका चार्ट देखें तो स्टॉक दरअसल 2 महीने तक एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, एक रेंज में ही फंसा था, वहां पर ही घूम रहा था, और आज वहां से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ एस्ट्रेल, पीबी फिनटेक और क्यूमिंस इंडिया में भी बिकवाली नजर आ रही है। ठीक है, तो ये हैं आज के एक्शन वाले स्टॉक्स। गिरावट कहाँ पर है और तेजी कहाँ पर है, और खबरों के चलते किन स्टॉक्स में एक्शन है, इस पर हमने बात की। अंश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए इन स्टॉक्स पर चर्चा भी कर लेते हैं, और एक बार नतीजों पर पहले बात कर लेते हैं। शो के शुरुआत में जो हमने आपको मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स दिखाए थे, उसमें एसजेएस एंटरप्राइजेस देखिए शानदार तेजी है, और आज के दिन स्टॉक करीब 11% ऊपर कारोबार कर रहा है 706 के पास। क्या सलाह होगी आपकी मानस जी इस स्टॉक पर? देखिए काफी दिनों से हम यहाँ पर कंसोलिडेशन देख रहे थे। पिछले 2 मंथ से 660 और 600 की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आज स्टॉक ने 660 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। तो अब देखिए पॉइंट ये है कि आज स्टॉक सस्टेन होना चाहिए। अगर 660 680 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है पूरे दिन, तो बिल्कुल आप आई थिंक एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के मौके होंगे 640 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 640 का जो पहले का हाई था उसको ब्रीच करके 775 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 775, ये है सलाह एसजेएस एंटरप्राइजेस पर। तो मौजूदा स्तर पर भी आप तेजी करके चल सकते हैं। 11% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है, आप तेजी करके चलिए। और
यहाँ पर 735 तक के लेवल्स 775 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी आज काफ़ी अच्छी तेज़ी है, 705 के ऊपर स्टॉक कारोबार भी कर रहा है और आज नतीजों के चलते 6% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा रहा है। क्या सलाह देंगे आप शंकरा बिल्डिंग में मानस? देखिए पिछले अगर हम 2 मंथ में देखें तो स्टॉक ने 2 बार 625 के आसपास बॉटम बनाया है। तो टेक्निकली एक तरह का डबल बॉटम बना है। केवल इंतज़ार करना है एक बार स्टॉक अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगे। तो थोड़ा इंतज़ार करिए, ₹720 के ऊपर आई थिंक आप एक फ्रेश खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में स्टॉप लॉसेस 690 के नीचे रहेंगे और टारगेट 680 के आसपास, 780 ₹780 के आसपास के रहेंगे। ठीक है, दो सेक्टर पर मानस आपकी राय लेंगे। पहले तो जो फोकस में है आज मेटल स्टॉक्स, वहां देखिए शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सेल के नंबर्स भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अभी कॉल में कुछ अपडेट आ रहे हैं कि FY25 में कर्ज 30,000 करोड़ से कम होने का अनुमान है। तो ये कुछ जानकारी आ रही है सेल के नतीजों के बाद उनके कॉल्स में। और आज हम देख रहे हैं कि तमाम मेटल स्टॉक्स ऊपर ही हैं। वजह भी हमने आपको बताई कि यूएस और चीन में स्टिमुलस अनाउंस हो चुका है। यूएस में डिमांड लौट रही है, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड लौट रही है, लेकिन सप्लाई दूसरी तरफ कम है। उसके चलते हम प्राइजेस में भी बढ़त देख रहे हैं। तो मेटल पैक मानस कैसा लग रहा है आपको? ये जो तेजी आई है, कहीं अभी भी मौके बन रहे हैं एंट्री लेने के लिए? और अगर हम पिछले 3 मंथ में देखें तो जो मेटल इंडेक्स है वो 7600 से 9940 की तरफ चला गया है। तो एक बड़ी रैली हमने ऑलरेडी देख ली है। तो बहुत एग्रेसिव होकर अब खरीदारी करने का ट्रेड शायद नहीं लेना पड़े। आई थिंक वेट करें, कभी कोई मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिले तभी यहाँ पे खरीदारी करें। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बिल्कुल ट्रेड लिया जा सकता है। अगर हम एक ट्रेड लेना चाहें मेटल स्पेस में तो सबसे पहले तो सेल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सेल ने अभी कुछ मिनटों पहले एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ज पे दिया है। तो सेल में खरीदारी करनी है 169 के स्टॉप लॉस से 185 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है वो कोल इंडिया का है। देखिए कोल इंडिया ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 480 485 की रेंज में था, उसको ब्रीच किया है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने के मौके हैं। ₹480 के स्टॉप लॉस से ₹510 के टारगेट के लिए आप कोल इंडिया में भी खरीदारी कर सकते हैं। तो मेटल स्टॉक्स लीड कर रहे हैं इस तेजी को, और कुछ मिनटों पहले इस वजह से भी हम इतनी तेजी देख रहे हैं क्योंकि वजह है कॉल के जो आउटकम है वो आना शुरू हो चुके हैं। 12 बजे कंपनी की कॉल हुई थी सेल की, और उसमें कुछ कर्ज कम करने की बात की जा रही है और भी कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं यहाँ पर कंपनी की तरफ से, जिसके चलते सेल ऊपर है इस वक्त। और कोल इंडिया में भी आप नजर रखिए। चलिए अब कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे, और वक्त है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। और इस घंटे के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट मार्ट के संतोष मीणा जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? यस, हम जैसा देख रहे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, तो मेरा स्टॉक रहेगा पावर ग्रिड का। स्टॉक में बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 330 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा ₹9 का, स्टॉप लॉस रहेगा ₹3.5 का। यहाँ पर आपका मैक्सिमम लॉस करीबन ₹7200 के आसपास का है और मैक्स प्रॉफिट आपका करीबन 12,600 का है। तो पावर ग्रिड 330 की कॉल खरीदे, ₹5.5 के आसपास है, जिसमें कि मुनाफा आपको 12,600 तक का हो सकता है। इसके अलावा एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए सेबी की तरफ से, जो कि बताती है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान हो। शुरू करते हैं हमारी अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। हमारे साथ हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन मौजूद हैं। आस्था जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून। देखिए, पसंद आता है टीटागढ़ रेल वैगन। बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स तो बेहतर थे ही, और रिजल्ट्स के साथ साथ ऑर्डर बुक बेहतरीन है, क्योंकि 14,750 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें से तकरीबन 13,000 या 13,500 के ऑर्डर बुक तो इनको जॉइंट वेंचर्स के थ्रू मिली है, जिसमें बीईएमएल, रामकृष्णा फोर्जिंग्स हैं। सो बेसिकली ऑर्डर बुक बेहद शानदार है, नतीजे बेहद शानदार थे, और इस बार का जो इन्होंने टर्नओवर दिखाया वो हाईएस्ट एवर टर्नओवर है।
आगे जाते हुए ग्रोथ जो आने की संभावना है वो पहली तो ऑर्डर बुक से है और दूसरी तरफ पैसेंजर रेल सेगमेंट जो ये इनका पीआरएस सिस्टम है, पैसेंजर रेल सिस्टम सेगमेंट, वहां से ग्रोथ आएगी जो कि ये आशा की जा रही है कि Q1 और Q2 में पिकअप होगी, लेकिन उसका जो असली ग्रोथ है वो हमें FY26 और FY27 में और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कंपनी बेहद शानदार लग रही है, जिस तरह के नतीजे आए हैं, जिस तरह की ऑर्डर बुक है और आगे जिस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। और देखा जाए तो इस बार हाईएस्ट एवर वैगन्स का प्रोडक्शन भी कंपनी ने किया है। तो सभी मायनों पे ये कंपनी बढ़िया लगती है, खरीदारी करने की सलाह है। आज थोड़ा-सा गिरावट हम देख रहे हैं, बेहतरीन मौके लगते हैं। थोड़ी और गिरावट आती है 1230, 1220 के ज़ोन में तो बढ़िया मौके रहेंगे खरीदारी करने के। इसमें लक्ष्य रखा जा सकता है 1400 का और समय सीमा इसमें 1 से 2 महीने के अंतर्गत रह सकती है। तो ये है आस्था की सलाह, टीटागढ़ रेल 2 महीने के लिए आप 1400 का लक्ष्य यहाँ पर देख सकते हैं। अभी फिलहाल देखिए 1244 के आसपास कारोबार कर रहा है और अगर आप इसे थोड़ा शॉर्ट टर्म समय भी देते हैं, शॉर्ट से मीडियम टर्म में, तो 1400 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। कंपनी के नतीजे भी आए थे, रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव थी, कुछ दिन पहले शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो इस पर नज़र रखिए। थैंक यू आस्था आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सेक्टर स्टॉक्स पर फोकस करेंगे और मानस हम एक बार पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। आज वहाँ पर भी काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है, अभी भी कई मौके देख रहे हैं आप खरीदारी करने के लिए? देखिए, पीएसयू बैंकिंग में सबसे पहले तो पीएनबी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पीएनबी में हमें कंसोलिडेशन दिख रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने एक बार 22 मूविंग एवरेज को रीगेन इंटरडे चार्ट पे किया है। मेरे ख्याल से यहाँ ये स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अपमूव के लिए। तो अगर एक पोजिशनल ट्रेड लेना होगा तो यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं 124.50 के स्टॉप लॉस से। 124 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी करिए। 134 रुपए तक के टारगेट्स पीएनबी में पॉसिबल है। ओके, तो सरकारी बैंकों में पीएनबी अभी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं कुछ और भी कंपनी की। और आज हम देख रहे हैं कि नतीजों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी अच्छे नतीजे और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट के चलते करीब 10% की तेज़ी दिखा रहा है। क्या वजह है इस तेज़ी की? डिटेल्स के साथ सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, बताइए क्या वजह है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में तेज़ी की? जी हाँ, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में। पहले एक तो नतीजे जो हैं मार्केट की उम्मीदों से थोड़े से अच्छे ज़रूर आए। इसके अलावा कई समय से हम देख रहे थे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है काफ़ी निराश कर दे रही थी और इस बार जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री ने काफ़ी उत्साह दिया है और उत्साह को सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने सराहा भी है। सबसे पहले नतीजों की बात कर ले तो यहाँ पे नतीजे अगर आप देखेंगे तो आय में लगभग 15 से 16% की साल दर साल बढ़त देखने को मिली है। वहीं मार्जिन में भी सुधार हुआ है और सबसे अहम जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है वहाँ पे वो हमेशा एक गाइडेंस दिया करते थे, पर इस बार भी कंपनी ने गाइडेंस नहीं दी है। पर इसके अलावा जो डिमांड की स्थिति है वो बेहतर होते हुए बता रहे हैं घरेलू बाजार में, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। साथ ही साथ उनका कहना है कि कर्ज कम करने पर कंपनी का पूरा फोकस है। हालांकि अभी उन्होंने चौथी तिमाही में कोई प्राइस हाइक नहीं लिए और आने वाले समय में अगर हो सकता है तो वो प्राइस हाइक के बारे में सोचेंगे, पर अभी उन्होंने फिलहाल इस पे कुछ कमेंट्री नहीं की है। और रॉ मटेरियल की कीमतों में भी वो केवल एक मार्जिनल इंक्रीज ही देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है उस चीज़ से जो है फिलहाल नहीं आते हुए देख रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ब्रोकरेजेस को नतीजे काफ़ी पसंद आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 ब्रोकरेजेस ने नतीजों के बाद अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है और ना ही सिर्फ ये, उन्होंने अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। नोमेरा की अगर हम बात करें तो उन्होंने रेटिंग अब अपग्रेड करके खरीदारी कर दी है, लक्ष्य 3230 कर दिया है। और नोमेरा का ये कहना है कि जो कीमतें में बढ़ोतरी से मार्जिन को आने वाले समय में सपोर्ट मिलेगा, मार्जिन ग्रोथ लगातार बनी रह सकती है। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में इनके EBITDA में 25 और 13% की ग्रोथ संभव है। इसके अलावा दूसरे बड़े ब्रोकरेजेस जैसे कि इनक्रेड, यहाँ पे भी उन्होंने अपनी जो रेटिंग है पहले रिड्यूस की थी, अब उसको बढ़ा के ऐड कर दिया है, लक्ष्य बढ़ा के 3087 के आसपास वो दे रहे हैं। और हेतोंग ने भी अपनी न्यूट्रल्स रेटिंग बढ़ाकर अब आउट परफॉर्म कर दी है, 2500 से लक्ष्य बढ़ा के 3200 के कर दिए हैं। तो हम देख रहे हैं कि सभी ब्रोकरेज हाउसेज जो है यहाँ पे पॉजिटिव हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो भी अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं सभी लक्ष्य जो हैं 3000 के ऊपर है और स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहे।
बिल्कुल, तो अच्छे रिपोर्ट्स और नतीजों के चलते 10% लगभग ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। नोमुरा की रिपोर्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव आई और ज़्यादातर ब्रोकरेज जो हैं वो अब 3000 के ऊपर का लक्ष्य देख रहे हैं और उसी के ऊपर स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। तो काफ़ी शानदार नतीजे, मैनेजमेंट कमेंट्री भी अच्छी, जिसके चलते आज स्टॉक में तेज़ी है। मानस जी, क्या करना चाहिए? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसके चलते तेज़ी है आज। मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री करने की राय देंगे? तो देखिए, अगर अभी तक आपने ट्रेड नहीं लिया है तो मेरे हिसाब से थोड़ा देर हो गई है। अब आपको करंट लेवल्स पे नहीं, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा करेक्शन का। हालांकि ट्रेंड तो बहुत बुलिश बना हुआ है। वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 3300-3350 की रेंज में आते हैं। तो यहाँ से भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड्स के लिहाज से आई थिंक करेक्शन पे खरीदारी करना बेहतर रहेगा। 2950 2975 की रेंज में ट्रेड स्टॉक मिले तो खरीदारी करिए 2774 के स्टॉप लॉस से, और फिर आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं 3200 और उसके बाद 3350 के। ठीक है, तो ये है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर सलाह। अभी ये समय नहीं है एंट्री करने का, थोड़ी गिरावट आए तो आप तेजी करके चल सकते हैं 3300 के ऊपर के टारगेट्स के लिए। मानस जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय भी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक